की सारी हड्डियां बाहर उस सब में, जैसे आप लोग देखे होंगे ये स्नेल देखे, घोंघा रहता है इस टाइप का, ये घोंघा स्नेल, ये देहात में इसको दोहना या घोंघा बोलते हैं। इसके शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, इसका जितना हिस्सा होता है अंदर होता है। लेकिन जैसे ये खतरा देखता है सारा का सारा हिस्सा अंदर लेके घुस जाता है और बाहर कंकाल बाहर से छोड़ देता है। बाहर चुपचाप इसका कंकाल रहा लग रहा है, बीटल बोलते हैं। देहात में हम लोग इसको गोबड़ौला बोलते हैं, गोबर ओबर पे पाया जाता है ये गोबड़ौला। देखिए तो ये जो है ये इसका सारा का सारा शरीर का अंग जो है शरीर के बाहर है, मतलब हड्डियां शरीर के बाहर है। इसको मारिएगा तो चोट ना लगेगा, इसको मारने पे चोट नहीं लगेगा क्योंकि बाहर होता है। कीड़े मकोड़े का कंकाल शरीर के बाहर होता है। आप देखे होंगे केकड़ा को शरीर के बाहर होता है कंकाल। कॉकरोच को बोलिए कॉकरोच का कंकाल शरीर के बाहर होता है। मकड़ी को आदमी बताए क्या, कौन मकड़ी छू के देखता है? स्पाइडरमैन छू के देखिएगा, फिल्म है बिच्छू निकलना मत रे ससुरी तुरंत, ना तो काटिए लेगी हमको। तो बताइए छिपकली में कौन सा कंकाल, बाह्य कंकाल पाया जाता है? छिपकली में बाह्य कंकाल जो इन्हें चोट वोट से बचाता है। दूसरा चींटी में बाह्य कंकाल पाया जाता है, मकड़ी में बाह्य कंकाल। ये सारी चीजें हैं किस चीज के लिए? आंतरिक कंकाल की खासियत शरीर बाहर होगा। जैसे ये देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, जिराफ है कि क्या है जी? जिराफे लग रहा है। इसका शरीर कहाँ है? बाहर है। शरीर जिराफ का बाहर है, शरीर बाहर है। कहाँ है? अंदर। हाथी को देखिए ना, सूंड में एक भी हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है यहाँ पर, और इसका शरीर बाहर है यहाँ पर। तो बताइए इसमें हड्डियां जो कहाँ है? वो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर है। तो इस कंकाल शरीर के अंदर रहने की वजह से हम क्या कहेंगे? आंतरिक कंकाल के नाम से जानते हैं। कीट यानी इंसेक्ट। इसमें आते हैं सब पशु आते हैं सब, यानी एनिमल। हम लोग भी तो एनिमल ही हैं, सबसे समझदार। ठीक है, ये है आंतरिक कंकाल। इस पे कोई खोपड़िया पे मार दिया तो चोट लगेगा, कोनो पोंछिया पे मार दिया तो चोट लगेगा, पैरवा पे कोनो मार दिया तो चोट लगेगा। इसलिए जब भी ये खतरा देखता है तो इसको एक बात पता है कि मेरा ये वाला है बाह्य कंकाल। ये वाला क्या है? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन है ये वाला। इस पे कोई मारते रह जाए चोट नहीं लगेगा। इसलिए जैसे ये खतरा देखता है मुंडी पैर और सब लेके अंदर घुस जाता है, कटोरा लेके बंद हो जाता है। लो बैठल लो, मारते रहो ससुरा, कोनो असर हम है। देखिए ध्यान से, कंकाल जो हो गया वो क्या आता है भाई? हड्डियों से मिलके बना होता है। कंकाल किससे मिलके बना होता है? हड्डियों से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पढ़ना है आंतरिक कंकाल। हड्डियां दो टाइप की होती हैं। हड्डियां कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की। एक होगी कमजोर, कौन सी होगी? कमजोर हड्डी। और एक होगी मजबूत हड्डी, मजबूत, बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। एक होगी कमजोर हड्डी और एक होगी मजबूत हड्डी। कमजोर हड्डी एंड मजबूत हड्डी हम लोग कहते हैं उपअस्थि, मतलब हड्डी नहीं है, कमजोर है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज। कमजोर हड्डी को क्या कहेंगे? कार्टिलेज कहते हैं, बहुत कमजोर होती है। और मजबूत हड्डी को ही हम क्या कहते हैं? बोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बोन। बोन। मजबूत हड्डी को क्या कहेंगे? बोन। और कमजोर रहेगा तो कार्टिलेज। मजबूत हड्डी बोन। आवाज जा रहा है ना जी? अस्थि, देखते हैं अस्थियां जलाई जाती हैं जिन धर्मों में फुनरल सेरेमनी यानी क्या कहेंगे? उपास्थि। तो ये मजबूत होता है इसलिए अस्थि, ये कमजोर होता है उपास्थि। कमजोर होता है उपास्थि। आप अगर हड्डी देखे होंगे आप लोग, हड्डी कार्टिलेज कहलाएगी। जैसे कान की हड्डी कमजोर होती है, ऐसे मोड़ मार दीजिए तनी मनी दर्द करेगा, आय करेगा, छोड़ दे कनवा नोच ले तनी मनी ये करते रहिएगा। चूचा तो ज्यादा करिएगा तो टूट ही जाएगा नकिया, मार देंगे भचाक से नकिया टूट जाता है। देखते हैं हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और मजबूत हड्डियों को बोन, यानी इसे हम कहेंगे अस्थि। कौन सा? ये आपका इधर वाला हो गया सॉफ्ट हड्डी। तो कमजोर हड्डी को हम क्या कहेंगे? कार्टिलेज। तो हर बड़ी हड्डियों के कोने वाला भाग क्या होता है? कार्टिलेज होता है, और बीच वाला भाग बोन होता है। कोना वाला भाग क्या होता है? कार्टिलेज। ये जो है ना, ये बताइए, ये हड्डी जो है ये है कार्टिलेज। इसको अगर कुकर में कोई 4 सीटी डाल के बनाता है तो ये गल जाएगा। इस किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। इस हड्डियां बनी होती हैं। हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है।
ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस पाए। ओसीन प्रोटीन, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, अभी कई प्रोटीन पाए जाएंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। हड्डियों के अंदर ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, Ca2PO। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हड्डियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि उनके हाथ की हड्डियां, सारी हड्डियां टूटी फूटी रहती हैं। वयस्क हो जाता है तो उसमें कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। क्या हो जाती हैं? 206 हड्डियां। हड्डियां टूट के दोबारा बनती रहती हैं, हड्डियां टूट टूट के दोबारा बनती रहती हैं, रीजनरेट होती रहती हैं। तो हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हड्डियों में ऊतक कौन सा पाया जाएगा बताइए? कौन सा? संयोजी ऊतक, संयोजी या संवहनी? संवहनीय, संयोजी या संवहनी ऊतक पाया जाता है। हड्डियों में विभाजन होता है, हड्डियों में विभाजन होता है, और इस विभाजन से जो नई नई हड्डियों का जो खराब हो गई उसको रिप्लेस करके किया जाता है, जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों में पुनर्निर्माण कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों में पुनर्निर्माण कौन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट करता है। हड्डियों में पुनर्निर्माण का काम ऑस्टियोब्लास्ट। कोशिका काम सेंट्रोसोम। कोशिका में पुनर्निर्माण का काम सेंट्रोसोम, और हड्डियों में पुनर्निर्माण का काम ऑस्टियोब्लास्ट खटखट 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 बना के ठीक करता है। और यह ठीक करने की प्रोसेस 30 सालों तक बहुत तेजी से होती है। इसलिए हड्डियों का जो मैक्सिमम घनत्व होता है जब हमारी उम्र 30 साल की होती है तब तक होता है। यानी बबुआ 30 साल के पहले हड्डी टूटा तो धड़ाधड़ जुटने की संभावना है। जितना पहले टूटा, बचपने में जन्मे लेते समय टूट गया तो कोई शरीर को दिक्कतें नहीं, क्या इससे सिर्फ 300 टूटल है और वो टूटल सही जुड़ जाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में टूटेगा तो 15-20 दिन का समय लेगा जुड़ने में। वयस्क अवस्था में टूट गया तो समझिए 20-22 साल की उम्र में टूट गया तो आपको कम से कम 30-40 दिन ले लेगा उसको। अंदर क्या होता है? अंदर होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो। बोन मैरो को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और यह अस्थि मज्जा करता क्या है? तो यह बोन मैरो अस्थि मज्जा का काम होता है ब्लड बनाना। क्या बनाना? ब्लड बनाना, ब्लड निर्माण। बताइए, ब्लड निर्माण का काम कौन करता है? अस्थि मज्जा करेगा। आप हड्डी चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डी बोन मैरो। क्या कहेंगे? चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डियां जब कूचते होंगे तो उसमें झांकते होंगे तो जाली 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 कुछ बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या कहेंगे? बोन मैरो। यही बोन मैरो ब्लड का निर्माण करता है। यानी हड्डी हमें खड़ा होने के लिए मदद तो दे ही रही है। हड्डियां टूट जाएगा तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, एगो बहुत बड़ी समस्या दे ही रहा है। साथ में हमारे शरीर को जितना ब्लड की जरूरत है वह ब्लड बनता कहाँ पर है? ब्लड बनता है हड्डियों के अंदर। लेके भी न्यूट्रिशंस मिलती है, वो किससे मिलती है? लिम्फ से। तो हड्डियों को जो एनर्जी मिलती है, हड्डियों को जो ऊर्जा मिलती है, हड्डियों को जितने भी न्यूट्रिशंस मिलती है वो किससे मिलती है? लिम्फ से मिलती है। किससे मिलती है? लिम्फ से। हिंदी में कहते हैं लासिका। हिंदी में क्या कहते हैं? लासिका। बताइए, नहीं मिलता है। हड्डियों को ब्लड के माध्यम से ऊर्जा उतना नहीं मिलता है। किससे मिलता है? लिम्फ से। किससे मिलता है? लिम्फ से। और जब पोलियो होता है ना, पोलियो, तो ससुरा पोलियो में लिम्फे काम करना छोड़ देता है। पोलियो ब्लड के अंदर पाया जाता है, हल्का येलो लिक्विड होता है जो आपको अलग करिए। बेचारों की तो नाक में दम कर दिया। आगे बढ़े तो बताइए पोलियो क्यों हो जाता है? लिम्फ सिस्टम खराब होने की वजह से। यानी जिस एनर्जी के वजह से, जिस ऊर्जा के दम पर पूरी हड्डियां काम कर रही थी लिम्फ पे, ब्लड पे तो काम ही नहीं कर रही थी, लिम्फ पे चौपट हो गया तो क्या हो जाता है? पोलियो हो जाता है। तो ये हड्डियों की आपकी बेसिक जानकारी। कान में, नाक, कई हड्डियों के ज्वाइंट पे काटिल, ये सॉफ्ट होता है, जबकि हड्डियां क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। आगे बढ़ जाए, हड्डी के ज्वाइंट को हम लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी और हड्डी के ज्वाइंट क्या कहलाते हैं? लिंगम। हड्डी और हड्डी, और हड्डी और मांस टेंडम। मांस और हड्डी, इसे हम लोग याद करने का ट्रिक है मैट। मांस अस्थि टेंडम, मांस प्लस अस्थि बराबर टेंडम, मांस प्लस अस्थि बराबर टेंडम, और हड्डी अस्थि और अस्थि बराबर लिंगामेंट। ऑल नहीं बोलते हैं ना? हड्डी का पूरा चैप्टर पता आप लोगों को?
हड्डी और ये तो डबल ए हो गया। हड्डी अस्थि और अस्थि का क्या हो गया? ऑल में तो ए डबल एल ना होता है, थोड़ा उल्टा है। तो हड्डी और हड्डी लिंगामेंट, हड्डी हड्डी मांस और हड्डी हाँ टेंडन, मांस प्लस मांस सेलेक्सर, मांस प्लस मांस सेलेक्सर, हड्डी प्लस हड्डी मांस प्लस हड्डी, हड्डी प्लस मांस ये मांस प्लस हड्डी, बात तो बराबर ही है। क्या हो जाएगा? टेंडम। क्या हो जाता है? टेंडम। किसी को दिक्कत? बुढ़ापे में सेलेक्सर क्या हो जाता है? कमजोर। तो देखिए मांस एकदम झूल जाता है, तो ऑटोमेटिक 226 हो जाएगा, 126। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 126। और ये कितना होता है? 80। दोनों को जोड़िएगा तो 206 हो जाता है। ये उपांगी वैसी हड्डियां होती हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती है। जैसे पैर, दोनों पैर, एक ये पैर एक ये पैर, एक ये हाथ एक ये हाथ। एक हाथ में 30 हड्डी, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 226 में से 120 तो इसे निपटा गया। 6 गो कंधवा, जहां ये हथवा जुड़ेगा वहां एगो स्केपुला, बड़का इतना बड़ा हड्डी होता है यहाँ पे स्केपुला, एगो जीदरिया से जुड़ेगा स्पेकुला, तो 2 गो ऐसे हो गया। अब पैरवा जो आएगा यहाँ पर पेल्विक, पेल्विक 2 गो पेल्विक और 2 गो इसके पैर जुड़ेगा पेल्विक, हाथ जुड़ेगा स्केपुला, हाथ जुड़ेगा तो 2 गो स्केपुला, 2 गो और 2 गो कॉलर बोन, 2 गो कॉलर बोन, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 ऐसे हो गया, 120 ऐसे हो गया, 126 निपट गए यहाँ पर। तो ये हमारे अंगों की रक्षा नहीं करते हैं, ये हमें सीधा खड़ा होने चलने फिरने में मदद करते हैं, इसलिए इसे उपांगी कहते हैं, क्योंकि ये किसी अंग की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि उपांग है। क्या है? उपांग। हाथ टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब दिक्कत तो होगा, मतलब जिंदगी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सब अक्षीयम, या किसी ना किसी को सुरक्षा दे रहे होते हैं, ये किसी ना किसी को क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन है, पूरी खतरनाक ये ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर बहुत मुख्य मुख्य अंग है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? क्रेनियम, एक खोपड़िया, क्रेनियम इसकी रक्षा करता। और ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता कैसे? झोंझे तार गया रहता है, धोधे पूरा तार गया रहता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उस स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर हड्डी रहती है। क्या रहती है? हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डिया को आप छोटा मोटा मत समझिएगा, वो पाइप है, उसके अंदर पूरा वायरिंग गया हुआ है, पूरी शरीर का इंफॉर्मेशन रीढ़ की हड्डियां लेके कहां पहुंचा देती है? ब्रेन में। आजकल डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है ना, तो कह रहा है कि अच्छा की रक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी, बाकी ये सब चीज की क्रेनियम, खोपड़ी, हम लोग की खोपड़ी का। तो आप बताइए, फेफड़ा, दिल, इस सब की रक्षा कौन करेगा? रिब्स। कौन करेगा? रिब्स। तो रिब्स रक्षा करते हैं, समझ में कि नहीं? सिंपल है, कौन रक्षा करेगा? रिब्स। तो रक्षा करने का काम किसका होता है? अक्षीय का। 24 को क्या होता है? रिब्स। 24 को क्या होता है? रिब्स होता है। कितना होता है रिब्स? 24 को क्या होता है? रिब्स होता है। 26 को क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। 26 को क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। 24 और 26 50, कितना होता है? 50। 29 को खोपड़िया में इसमें होता है, सर्वा में 29 को 50 हो 79। एक वही छतिया के बीच में रहता है स्टर्नम, यहाँ क्या रहता है? स्टर्नम। हो गया कि नहीं? 50, 80, 80 हो गया। तो ओवरव्यू आप समझ गए, आ गया आप लोग को? ओवरव्यू समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंकाल तंत्र में हमने 2 हिस्सा पढ़ना है। कंकाल तंत्र में कितना पढ़ना है? 2 हिस्से। एपेंडिकुलर यानी उपांगी, कितने होते हैं? 120। एक्सियल मतलब अक्षीय, कितना होता है? 80। कितना होता है? 80 होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं कि क्या आएगा? हाथ पैर। मुख्य रूप से क्या आएगा? हाथ पैर पढ़ना चालू करें। पहले हम हाथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाथ। हाथ में 30 हड्डियां। हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ में हड्डियों की संख्या 30 हड्डी होते हैं। तुम इधर बैठ। ये जो होती है हट के ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। नाम बोलिए तो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। यहाँ 2 हड्डी होती है। देखिए यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे कितनी हड्डी दिख रही है? 2। शुरुआत में ह्यूमरस, उसके बाद 2 रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, याद रहेगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ 2 हड्डी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना।
कल हाँ सॉरी, ह्यूमरस रेडियस अल्नम, ह्यूमरस रेडियस अल्नम, याद रहेगा, ह्यूमरस रेडियस अल्नम। अब यह कलाई को कार्पल कहते हैं, कलाई को कार्पल, कलाई कार्पल, कलाई बहुत ज्यादा घूमता है, क्या कहता है, घूमता है। तो घूमने के लिए वहां 3-4 हड्डियां लगाना। कौन सा है, एपेंडिकुलर, किस में जाएगा ये, एपेंडिकुलर में। ये हाथ भी एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, तो ये आइए पैर भी एपेंडिकुलर, आइए पैर भी एपेंडिकुलर। अब बच गया जो एक्सियल, ये क्या करते हैं सर, रक्षा कर। रीढ़ की हड्डी दिख रहा है, हम क्या पकड़े हैं, रीढ़ की हड्डी। तो ये कौन सा है भाई, हाँ उपांगी पल कहते हैं। कलाई को कार्पल, कलाई कार्पल, कलाई बहुत ज्यादा घूमता है, क्या कहता है, घूमता है। तो घूमने के लिए वहां 3-4 हड्डियां लगाने, 8 को हड्डी होती है। कलाई में छोटी छोटी कितनी हड्डियां, 8। तो कलाई में छोटी छोटी हड्डियों की संख्या 8, कलाई में 8, तो कार्पल में 8, कार्पल कार्पल। अब ध्यान से समझिए, इस कलाई के बाद हथेली है, ये कलाई के बाद हथेली। देखिए साइंस में अगला भी है, ये कलाई के बाद हथेली। देखिए साइंस में अगला भाग को हम मेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटा। तो कलाई के आगे मेटा, तो मेटा कार्पल, कार्पल के आगे मेटा कार्पल, कार्पल के आगे मेटा, कार्पल के आगे मेटा, याद रहेगा, कार्पल के आगे मेटा, मेटा कार्पल, क्या कहेंगे, मेटा कार्पल, मेटा कार्पल। तो मेटा कार्पल कलाई, ये हथेली है ना, ये हथेली कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, ये उंगलियों का कमांडिंग स्टेशन है, दिख रहा है, इस उंगली का कमांड 5, तो कमांडिंग स्टेशन 5, यानी उंगलियों की शक्ति जो खिंचाव तो ना हो रहा ना, उंगली मोड़ देना, ये कर दे, कहां से ऑर्डर जा रहा है, एकरा तोड़ दीजिए, यहां आइए नहीं करेगा, ये जहां इसको तोड़ दिए तो ये ऊपर से कमांड नहीं जा पाएगा, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए ये क्या है, कार्पल, कार्पल मेटाकार्प, कार्पल मेटाकार्प, कार्पल मेटाकार्प। और ये उंगली हो गई। फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को फ्लेंजिज। बताइए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। किसी को कोई दिक्कत, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, किसी को दिक्कत, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। हो गया। हम क्या पकड़े हैं, अंगूठा की ओर वाला रेडियस, रेडियस सीधा रहेगा अल्ना, रेडियस के बाद अल्ना, ये कार्पल मेटा का। उंगलियों को फ्लेंजिज, उंगलियों को फ्लेंजिज, उंगलियों को आगे बढ़े। अब ह्यूमरस कितना होता है, 1, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ला 1, कार्पल 8, कार्पल मेटा कार्पल 5 को उंगली, 5 को मेटा कार्पल, मेटा कार्पल 5, मेटा कार्पल उंगली में 14, उंगली में 14, उंगली में 14, बड़ी ज्यादा होती है उंगलियों में हड्डियां। अरे एगो में 3 को देखिए ना, 3 जगह से मुड़ता है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, समझ में गया। अंगूठा अलगे, अब 12 2 14, अंगूठा 3 जगह से नहीं मुड़ता है, 2 जगह से होता है अंगूठा। ध्यान दीजिए, 1 2 और उसके बाद तो इसका हिस्सा आ जाता है। देखिए 1 2 3 अंगूठा 1 2 और 3 करिएगा तो कलाई में, हथेली में घुस जाएगा, हथेली में घुस जाएगा। बोलिए ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। समझ में आ गया ना, 2 सेकंड में पूरा याद रहेगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, 2 सेकंड। समझ में आ गया। की संख्या, रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज 14, तो 3 सब में होना चाहिए, 15 होना चाहिए।
5 उंगलियां हैं, सब में 3-3 होता है, तो 3 5 15 ना। किसमें कम होता है? अंगूठा। अंगूठा में 2, निचला अंगूठा किससे जुड़ जाता है? हथेली से, यानी वो मेटाकार्पल से जुड़ जाता। हो गया 30 हड्डी हो गया, तो 30 इसमें भी, इसका याद रखे 30, तो 30 इसमें 60 हो गया कि नहीं हो गया? 60 हो गया। ह्यूमरस, रेडियस, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। उसके बाद फ्लेंजिज, फ्लेंजिज मतलब फिंगर, फ्लेंजिज मतलब फिंगर। ह्यूमरस ए, रेडियस ए, अल्लाह ए, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, टोटल 30, टोटल 30। 2 गो हाथ 60, हाथ में हड्डी 60, हाथ में हड्डी 60, टोटल 30 हुआ, 2 हाथ होते 60 हड्डियां। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? फिर 2 हड्डी, फिर टखना, टार्सल आएगा, मेटा टार्सल। हाथ में क्या था? कार्पल। अपर में क्या रहा? टार्सल। ट से टार्सल, टंगरी में टार्सल, हाथ में कार्पल। हाथ की कलाई को, पैर के टखना को टार्सल, पैर की टखना को टार्सल, पैर की टखना टार्सल, पैर का टखना टार्सल। कोई दिक्कत? जो है जांग की हड्डी है। कौन सी है? जांग। ये जांग की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी फीमर। कौन सा है? फीम। कौन हो गया? फीमर। जांग में फीमर, जांग में। पैर में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है, पैर में एक, ये पटेला दिख रहा है, ये पटेला। आप लोग ध्यान से देखिए, घुटना में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है पटेला। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, समझ में आ गया कि नहीं? क्या होता है पटेला? क्यों ध्यान से? ये हड्डी है, यहाँ पे समझ में आ गया? आप लोग अपने अपने घुटना पे देखिएगा, कटोरी घूम रहा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी को क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहेंगे? पटेला। उसके बाद ये टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला। बताइए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। एगो पटेला यहाँ एक्स्ट्रा आता है। यहाँ पटेला था, यहाँ फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। टार्सल, कार्पल नहीं, टार्सल। कौन सा? टार्सल। टंगरी में टार्सल, पैर में कार। बताइए, ये किसके वजह से घूमता है? टार्सल। कौन सा? टार्सल। कौन सा? तो टार्सल के आगे मेटाटार्सल, टार्सल के आगे मेटाटार्सल, अब मेटाटार्सल के आगे उंगली फ्लेंजिज। देखिए, हाथ में कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। पैर में रहेगा टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ये किसके वजह से घूमता है? टार्सल। अब पैर के पंजा को मेटाटार्सल, और उंगली कहीं भी रहे फ्लेंजिज, उंगली कहीं भी रहे फ्लेंजिज। याद रहेगा? बताइए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। दोबारा, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। याद रहेगा? ये पतला वाला क्या है? पतला वाला फिबुला, आई मोटा वाला, आई छोटका, छोटका ये क्या है? पटेला। क्या है? पटेला, पटेला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी किसी का दिमाग भी पटेला में होता है। टार्सल, मेटाटार्सल। अच्छा बताइए, इसमें एगो एक्स्ट्रा हड्डी है जिसका नाम है टिबिया, पटेला। आप अपने ठेहुना में चेक कीजिए, एक तो मिलेगा क्या जी? पटेला। अच्छा, यहां पर पटेला नहीं है। मेरी और सब लोग ध्यान से समझिए, हल्ला नहीं कर बाबू। इधर जो हड्डी है ना, ये हड्डी, इसे हम लोग बोलते हैं कब्जा संधि या हिंज बोन। ये एक ही ओर खुलता है। क्या होता है? एक ही ओर। देखिए, आप इसको सोचिएगा इधर लाने के लिए आ जाएगा, लेकिन इधर जाएगा जब यहां लॉक हो गया, तब इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो ह्यूमरस है ना,
थोड़ा सा साइज में बड़ा है, ह्यूमरस जो ना साइज में थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो इधर आता है तो ठीक है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से इधर आने के बाद घूमना ही नहीं देता। इधर आने का फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। याद रहेगा ना? कौन था? फीमर, पटेला, पटेला के बाद टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद, फिबुला के बाद टार्सल, फिबुला के बाद टार्सल, फिबुला के बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजिज। क्या हो जाएगा? फ्लेंजिज 14। बताओ भाऊ, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल 5, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज 14। देखिए सब मैच कर रहा है। फ्लेंजिज 14, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5, सब मैच कर रहा है। लेकिन अगर यहां कार्पल 8 है, यहां भी 8 कर दीजिएगा तो यहां एक एक्स्ट्रा हड्डी आई थी पटेला। पटेला एक्स्ट्रा आता कि नहीं आता? पटेला एक्स्ट्रा आता तो कहीं ना कहीं से हम कम करेंगे, क्योंकि हमें हड्डियां अल्टीमेटली कितनी रखनी है? 30। तो क्या फीमर कम कर दें? फीमर कम कर दें? टिबिया टार्सल कितना आता है? 7। टार्सल 7। ये बताइए, कार्पल में 8 तो ये ज्यादा घूम सकता है, इसमें 7, ये कम घूमेगा। इसलिए हाथ की कलाई ज्यादा और पैर की कलाई को टखना कहते हैं। पैर को क्या कहते हैं? टखना। वो ज्यादा नहीं घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं? वो ज्यादा नहीं घूमेगा क्योंकि उसमें हड्डी कितनी है? छोटी छोटी। जितनी ज्यादा हड्डियां होंगी उतने ज्यादा वो मूवमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे? मूवमेंट। तो यहां 7 हो गया टार्सल में, ज्यादा मूवमेंट होगा? ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। याद हो गया? पैर की हड्डी बोल सकते हैं। टिबिया और फिबुला में मोटा कौन होता है? टिबिया। ये बड़ा वाला जो है ना, यही टिबिया है। ये बड़ा वाला टिबिया। पैर की हड्डी का फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। याद रहेगा? उल्टा बता देंगे। फ्लेंजिज, मेटाटार्सल, टार्सल, टिबिया, फिबुला, पटेला, फीमर। पटेला और फीमर। हाथ का बताइए। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। याद हो गया? तुम चश्मा वाला पैर का बताओ। पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर कैटो? टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। हाथ में फ्लेंजिज 14। कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, टार्सल, टार्सल, कार्पल, मेखला। क्या कहेंगे? अंश मेखला। ये हड्डी यहाँ पे बड़ा सा हड्डी होती है, इतनी बड़ी जो यहाँ पे आपके फिगर बना हुआ है, देखिए अंश मेखला बना है पीछे की ओर। ये बड़ा बड़ा दोट होता है, इतना बड़ा बड़ा। देहात में इसको पखौरा बोलते हैं लोग। समझ में गया कि ना गया? ये अंश मेखला। ये कौन सा हो गया? स्केपुला। स्केपुला की संख्या कितनी होती है? 2। स्केपुला की संख्या 2। स्केपुला कितना होगा? 2। स्केपुला के पास ही आके क्या जुड़ता है? कंधा। आप कंधा हिलाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? स्केपुला हिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से। जो हाथ नहीं उठाएगा ना, मत देना पीडीएफ। अरे पकड़ो, पहले ही उठा दिया। जो जाएगा तुम्हारे पास से अगल बगल में, देखो ये इसके, ये तो ये पीछे की ओर होता है स्केपुला। दिख रहा है? ये पीछे की ओर इतनी बड़ी हड्डी, ये कौन था? स्केपुला। जूम करो इस पे। ये पीछे की ये वाली हड्डी स्केपुला। दिख रहा है ना आप लोगों को? कितनी हड्डियां? 2। एक ये और एक ये स्केपुला हो गया। टोटल कितने स्केपुला हो गए? 2। तो स्केपुला 2, स्केपुला 2। वैसे ही अगर आप गर्दन के पास देखिएगा तो यहाँ एक हड्डी होती है कॉलर के पास। क्या होता है? कॉलर के पास। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलर बोन।
ये कॉलर बोन हो गया। कौन सा बोन? कॉलर बोन। किसी को दिक्कत? तो बताइए कैल्विक कितना? 2। कॉलर के पास क्या रहता है? कैल्विक। क्या रहेंगे? कैल्विकल। कैल्विकल समझ में गया? इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्यूटी बोन। क्या कहेंगे? ब्यूटी बोन। कितना होता है? 2। सबसे कमजोर हड्डी होती है, यहीं पे होती है, यहाँ पे ब्यूटी बोन। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विकल। सबसे कमजोर कैल्विकल। सबसे कमजोर कैल्विकल। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। किसी को बताइए स्कैपुला कितना? 2। स्कैपुला कॉलर बोन 2। स्कैपुला कॉलर बोन। स्कैपुला कॉलर बोन। अब देखिए स्कैपुला से आगे जुड़ गया हाफ। छाती किससे जुड़ गया? कैल्विकल से। किससे जुड़ गया? कैल्विकल से। कैल्विकल से यहाँ पे ब्यूटी बोन कहते हैं या कॉलर बोन कहते हैं। इसको घसूली भी बोलते हैं। एक गहना आता है राजस्थान में, देखिएगा होता है, वो किससे जुड़ता है? पेल्विक से। पैर किससे जुड़ा है? पैर पेल्विक से। ये देखिए ये क्या चीज है? पेल्विक। ये क्या है? पेल्विक से कौन जुड़ता है? पैर। पेल्विक से पैर जुड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? पेल्विक से कौन जुड़ेगा? पैर। तो पेल्विक कितना हो गया? प से पैर, प से पेल्विक। तो पेल्विक की संख्या 2। 1 और ये 2 पेल्विक। समझ में आ गया? क्या? 2। एक पैर से ये पेल्विक, एक पैर से ये पेल्विक। पेल्विक जो होता है, ये पेल्विकल जो होता है ना, ये पेल्विकल फीमेल में चौड़ा होता है। रीजन क्या है कि फीमेल में अगर पेल्विकल चौड़ा नहीं होगा ना, तो जो जन्म लेता है बच्चा, तो दोनों पेल्विकल के बीच से जन्म लेता है। अगर पेल्विकल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो महिला की डेथ हो जाती है। तो आप अक्सर सुनते होंगे, आज भी भारत में यह बहुत बड़ा एक डेथ है। दावा लड़का के समय उसकी भी डेथ हो गई थी। किसके वजह से? प्रसव पीड़ा की वजह से, डिलीवरी के पेन के, लेबर पेन बोलते हैं उसे, लेबर पेन। 30 हड्डी टूटने के बराबर एक दर्द होता है उसका, सबसे ज्यादा दर्द होता है। बट उस समय रिलैक्स दर्द को सहने के लिए तथा इसे फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, जो हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये वाला अंश में एक कमर वाला श्रोणी में एक, कमर वाला श्रोणी में, पैर वाला श्रोणी में, हाथ वाला अंश में। याद रहेगा एपेंडिकुलर की टोटल संख्या, एपेंडिकुलर उपांगी की टोटल संख्या 126। 126 से देखिए 126 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 126 कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए 126 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 126 हड्डी हो गई। ये हड्डियां केवल चलने फिरने में मदद करती हैं और इसका दूसरा कोई काम नहीं है। हाथ की हड्डी याद रहेगा ना? बताइए ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। पैर का बोलिए? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। याद रहेगा? ये बोलिए पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। ये दो के ग्रुप में आते हैं। पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। याद भी बहुत इजी है। देखिए पेल्विक पैर के पास, कैल्विक या पीछे में है, स्कैपुला पूरा स्क्वायर में है वो स्कैपुला। समझ में? इतना बड़ा हड्डी होता है। क्या जी है? स्कैपुला। अब देखते हैं अक्षीय अंगों की रक्षा कौन करता है? अक्षीय। अक्षीय की संख्या 80। अक्षीय की संख्या 80। याद रहा? देखिए एक होता है रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल। रीढ़ की हड्डी को क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। उसी को कहते हैं बैकबोन। इस ससुरा का बहुते नाम है, बैकबोन। इसी का नाम क्या है? वर्टिब्रल। मेरू या फिर कशेरुक दंड। कशेरुक दंड। दंड मतलब होता है लाठी टाइप का। समझा क्या? डंडा से बना हुआ है दंड। समझा क्या? तो मेरू दंड कहिए, कशेरुक दंड कहिए, रीढ़ की हड्डी कहिए या फिर बैकबोन कहिए, वर्टिब्रल कॉलम कहिए। वर्टिकल है एकदम, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। तो वर्टिब्रल, कॉलम मतलब पिलर। पूरे शरीर को यही खड़ा करके रखा है। जितनी हड्डी बोल रहे हैं ना, यही पूरे शरीर को यही रोक के रखा है। ये टूट गया तो आपका शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इसमें ये वर्टिब्रल, इसी क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। पूरी शरीर को यही क्या किया है? खड़ा करके कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में
26 हड्डियां होती है। हालांकि बचपन में 33 थी, लेकिन अभी कितनी होती है? 26। अब बचपन में तो भैया 300 थी हड्डियां, लेकिन क्या है ना, हम यहाँ इसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पूछता है कि वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियां कितनी होती हैं, ऑप्शन ए में 26 नहीं रहता, तो उस कंडीशन में मजबूरी में आपको बचपन वाला 33 बोलना पड़ता। तो यहाँ आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, बचपन में बाबू 33, बचपन में 33 हड्डियां होती है। इसलिए देखिएगा ना, बचपन से ही अगर आपको ना बहुत ज्यादा झुकाया जाएगा ना, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है झुकने के लिए कसेरू डंड कहेंगे, बैक बोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक बोन। समझ में आ गया कि नहीं? असल में ये बाहर से बहुत मजबूत, बट अंदर से इसके अंदर एक खोखला पाइप होता है। खोखला क्या होता है? पाइप, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, शरीर में जितनी भी घटनाएं होती है सारी इंफॉर्मेशन किसे दिया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। किसे दिया जाता है? स्पाइनल। और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर अंदर सूचना कहां दे देता है? ब्रेन को। किसे दे देता है? ब्रेन। अगर यहाँ इंजेक्शन लगा के स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन यहां से तोड़ दे तो कोई भी जानकारी ब्रेन, किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत कब चालू होता है हिंदी मीडियम को? कहेगा मेरू रज्जू। अब सोचो, मेरू दंड याद किया था, मेरू रज्जू। रज्जू मतलब होता है रस्सी, रज्जू मतलब रस्सी। तो हड्डी रस्सी की तरह होती है, नसें रस की तरह, रस्सी की नस, नस होता है ना वहां पे। तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने वाली वह नस जो इस मेरुदंड के अंदर अंदर गई रहती है, उसे हम मेरू रज्जु कहते हैं। तो इस मेरुदंड के अंदर मेरू रज्जु होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहेंगे? स्पाइनल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो मेरुदंड क्या है? हड्डी है। मेरुदंड, मेरुदंड। अब मेरू रज्जु इसके क्या है? नस। इसके लास्ट वाली जो होती है ये टेल हड्डी होती है। मानव में ये झुक के खत्म हो जाती है, और जानवर में ये क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। जानवर में बाहर निकल जाते हैं। क्या कहेंगे? मेरू रज्जु। क्या कहेंगे? मेरू। किसी को कोई दिक्कत है? पूरी शरीर को खड़ा करके कौन रखता है? उसके अंदर रहेगा मेरू रज्जु। क्वेश्चन आएगा, मेरू रज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुदंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए रीढ़ की हड्डी टूटा तो हो सकता है कि अंदर का स्पाइनल कॉर्ड भी इफेक्टेड हो जाए, और स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टेड हो गया ना तो कोई सिग्नले ऊपर नहीं भेजेगा। तो उसके अंदर 31 जोड़ा नस होता है। इसमें छोटा मोटा नहीं, 62 गो नस गिरा रहता है। कितना? 62। जगह जगह की पूरी सतह पसली। रिब्स को क्या कहेंगे? पसली। क्या कहेंगे? पसली। रिब्स को क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? रिब्स को क्या कहेंगे? पसली कहा जाता है। पसली की संख्या कितनी होती है? 24। 12 इस साइड में, 12 इस साइड में, टोटल कितने होते हैं? 24। पसली की संख्या 24। 12 इधर, 12 इधर, तो कितना हो गया? 24 हो गया। पसली हो गया यहाँ पे 24 हो गया। पसली में से ना सारी पसलियां आगे आके एक हड्डी से जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से। इस स्टर्नम से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जुड़ेगी ना तो पसलियां ऐसे ही घूमते रहेगा यहाँ पे। तो ये कितनी, इधर कितनी पसली? 12। इधर कितनी पसली? 12। ये दोनों आके ज्वाइंट कहां होती है? स्टर्नम। तो आगे किससे जुड़ती हैं? अब पीछे किससे जुड़ती है? बैकबोन से। पीछे बैक। अतः ये हमारा एक पूरा पिजड़ा बना देती है, पूरा पिजड़ा बना दे। क्योंकि अगर आप स्टर्नम से आगे जोड़ देंगे, अब बैकबोन से पीछे जोड़ देंगे, तो इसका साइज हो जाएगा फिक्स। अब सांस लेने के समय छाती को फूलना चाहिए और छोड़ने समय पचकना चाहिए। ये तो हो गया गड़बड़। अब पैक कर देंगे तो होगा ही नहीं यहाँ पर। अगर आप पैक कर दीजिएगा आगे से वेल्डिंग मार के पीछे से, तब तो इसलिए भगवान पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बहुत होशियार था। देखिए मगध यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी वाली डिग्री है। 12 इधर होती है ना, लास्ट की 2 नहीं जुड़ी रहती है। देखिए ध्यान से, लास्ट का नहीं जुड़ा है। ये साइज में भी छोटा होता है। लास्ट का ये जुड़ा नहीं होता और छोटा नहीं, तो 2 को इधर से नहीं जुड़ा है और 2 इधर से नहीं जुड़ा है, इसलिए इसे तैरता हुआ रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो यही वाला है, थोड़ा सा चौड़ा होने का जगह देता है और सिकुड़ता है और फैलता है। कुल ले आके वेल्डिंग मार देता है भगवान ना, तो सब सांस लेंगे। रिब्स की संख्या 4। किसी को कोई दिक्कत? 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, सिमेट्रिक होता है यहाँ पे। शारीरिक दक्षता होनी चाहिए सर, इस सेक्टर से जाएंगे। लेकिन अगर आप उड़ना चाहते हैं फ्लाइंग में, तो आपको सीएबीटी टेस्ट। रिब्स की संख्या अब हो गया एक स्टर्नम। क्या हो गया? स्टर्नम। स्टर्नम
स्टर्नम कितना होता है? एक। स्टर्नम एक, स्टर्नम एक, समझ में आ गया कि नहीं? स्टर्नम एक। देखिए तो 50 गो हो गया। 26, 24, 49, 1, 50, 51 हो गया। अच्छा 51 हो गया, चलिए खत्म हो गया। 50, 51 ही हो गया और अच्छा है। अब कितना बच गया? 29 नहीं दिख रहा है जी। 25 कितना होता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कितना होता है? 25। स्टर्नम अब बच गया कितना? हाँ कितना बच गया? 29। अब बचिए कौन सी गया? खाली मुड़िए तो बचल है। सर बचा हुआ है। स्कल अलग चीज होता है, सर बचा हुआ है। हेड यानी सिर। हेड मतलब सिर में हड्डियों की संख्या 29। सिर में हड्डियों की संख्या 29। खत्म। 206। 206 बताइए तो अक्षीय में कितना था? 80। अक्षीय में, बैकबोन में 26, रिस में 24, 26, 24, 50, एगो स्टर्नम 51, 29 को ये सर में 29, तो 51 और 29 80, तो अक्षीय खत्म। एपेंडिकुलर 60 गो हाथ में, 60 गो पैर में, 120 पेल्विक कैल्विक स्केपुला 2, 2, 4, 2, 6, 126 खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है बस सर में हड्डियों की। किसका? सर पूरा का पूरा होलसेल है, एकदम समझिए कि होलसेल वाला चीज है। इसमें कान भी आता है, चेहरा भी आता है, कपा भी आता है। तो सर बहुत बड़ा चीज है, समझ में? भेजा तो वो अंदर होता है, इसके अंदर ब्रेन होता है, भेजा उसको, समझ में आ गया कि नहीं? इधर से रहेगा कान। कान में हड्डियों की संख्या 6। मेलियस इनकस स्टेप्स कितने? 3। मेलियस इनकस स्टेप्स, कान की हड्डियां याद रहेगी। मेलियस इनकस स्टेप मिस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, स्टेपस नहीं, स्टेप्स। स्टेपन ए, हायोड बोन, हायोड बोन ये छुपा रहता है। कितना होता है? 1। यहाँ पे फांसी लगेगा ना तो ये वाला टूट के अंदर जाके धंस जाता है। ये वाला हाइड बोन इसके अंदर में होता है। ये वाला हाइड बोन रुकेगा ना, बोलिए नहीं पाएगा तो हाइड बोन तो चढ़ा दीजिए, कैसे मर जाएगा यहाँ पर। ऊपर वाला हाइड बोन जाके धंसा देगा इसको। ये एकदम ऊपर होता है। खोपड़ी में हड्डी 22। खोपड़ी में 22। क्या किसी का कान कटेगा तो कहेंगे खोपड़ी काट लिया? नहीं, हाइड बोन को खोपड़ी कहेंगे। चेहरा और कपार इसी को क्या कहते हैं? खोपड़ी। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। खोपड़ी में हड्डी की संख्या, खोपड़ी में 2 चीज आता है, एक फेस आता है, फेस में 14, फेस में 14। 14ही का चांद बहुत बड़ा होता है। 14ही का चांद बहुत बड़ा। अब किसी शायर को क्या मूड में आया होगा, चांद की तुलना सुंदरता से कर दिया। चेहरे में कितनी हड्डियां? भले ये 14, लेकिन उंगलियों में भी 14। और जब ये 14 मिलेगा तो क्रेटर का निर्माण होगा। क्रेनियम को कहते हैं कपार। क्या कहेंगे? कपार। कपार में हड्डी, इसी को कपाल कहता है। ऐसा कई को कपाल। ये अंदर, लड़का लोग ध्यान से समझो तुम लोग, इसी के अंदर दिमाग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से समझते हैं। सर में किसी को दिक्कत? सर में हाइड बोन, कान में, कान में, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में, खोपड़ी में 22, चेहरा में, कपार में, कपार में, चेहरा, कान, हाइड बोन, खोपड़ी में, खोपड़ी में 22, स्टर्नम, बैकबोन, टोटल अक्षीय में